प्रदेश में सत्ता संग्राम ने जोर पकड़ लिया है और नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही सियासी दलों में जबानी जंग तेज हो गई है। आम से खास पर चुनावी रंग चढ़ चुका है। तो प्रदेश की इस रोचक सियासी जंग में किसके मुद्दों में धार है, किसके दावे दमदार हैं और जनता का क्या विचार है, इसकी पड़ताल पर निकल चुकी है न्यूज 18 राजस्थान की टीम। आज हमारा कारवां पहुंच चुका है एक और विधानसभा क्षेत्र में। राजस्थान के रण में आज हम बात करेंगे जैतारण विधानसभा सीट की। पाली जिले की विधानसभा सीट इस समय इसलिए भी सुर्खियों में है कि राज्य कैबिनेट के कद्दावर मंत्री सुरेंद्र गोयल को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। ऐसे में 5 बार जैतारण से विधायक रहे सुरेंद्र गोयल ने निर्दलीय ही लड़ने का ऐलान कर दिया है। जेती गुर्जरी के नाम पर 1934 में बसे जैतारण का इतिहास काफी पुराना है। बेहकर सिंह की 5 पीढ़ियों ने जैतारण पर राज किया। फिर जोधपुर के राव सूजा जी और राव उदा जी ने युद्ध जीतकर जैतारण का शासन अपने हाथों में लिया था। नागौर, अजमेर और जोधपुर जिले की सरहद पर आबाद जैतारण विधानसभा क्षेत्र कृष्ण भक्त मीरा की जन्मस्थली कुड़की के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा जैतारण जैन धर्म के महान संत मरुधर केसरी मिश्रीलाल की कर्म भूमि रही है, जिनका भव्य समाधि स्थल जैन धर्म की आस्था का बड़ा केंद्र है। जोधपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसे जैतारण की करीब 94% आबादी ग्रामीण है, जबकि बाकी 6% शहरी आबादी है। जैतारण के जातिगत आंकड़ों की बात करें तो यहाँ जाट मतदाताओं की संख्या 35,000 है, जबकि कुमावत मतदाताओं की संख्या भी करीब 35,000 है। इसके अलावा रावत मगरा जाति के 45,000 और 20,000 मुस्लिम वोटर्स भी जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते आए हैं। जैतारण विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो बीजेपी के सुरेंद्र गोयल ने 1990 से लेकर 2003 तक यानी लगातार 4 बार जैतारण के सियासी रण पर कब्जा किया। हालांकि 2008 में निर्दलीय दिलीप चौधरी ने सुरेंद्र गोयल का विजय रथ रोक लिया और 6,688 मतों से मात दे दी। निर्दलीय दिलीप चौधरी को 43,077 मत मिले तो सुरेंद्र गोयल को 36,409 वोट मिले। हालांकि 2013 में सुरेंद्र गोयल ने पिछली हार का बदला लेते हुए कांग्रेस की टिकट पर खड़े दिलीप चौधरी को 34,874 मतों के भारी अंतर से मात देकर अपने सियासी किले पर कब्जा जमा लिया। इस बार सुरेंद्र गोयल को 81,086 वोट मिले, जबकि दिलीप चौधरी को 46,192 वोट ही मिले। अब 5 साल बाद फिर जैतारण का सियासी रण सजकर तैयार है और सियासी योद्धा ताल ठोकने लगे हैं। हालांकि इस बार बीजेपी ने सुरेंद्र गोयल का टिकट काटकर अविनाश गहलोत पर भरोसा जताया है, जिससे नाराज होकर सुरेंद्र गोयल ने मंत्री पद के साथ साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने जैतारण के सियासी रण में निर्दलीय उतरने का ऐलान कर यहाँ की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। अब देखना होगा कि अब तक बीजेपी के झंडा बरदार रहे सुरेंद्र गोयल पार्टी से अलग होकर अपने सियासी किले को बचा पाते हैं या नहीं। न्यूज 18 के लिए जैतारण से सहयोगी श्याम चौधरी के साथ प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। राज्य कैबिनेट के कद्दावर मंत्री रहे सुरेंद्र गोयल की सियासी कर्मस्थली जैतारण में अभी भी समस्याओं का अंबार है, जिससे लोगों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। बदहाल सड़कों पर पसरा नालियों का पानी।
जगह जगह कचरे का अंबार, कचरे कूड़े से जाम पड़ी नालियां जैतारण के लोगों के जी का जंजाल बनी हुई है। इसके अलावा अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी जैतारण की सेहत बिगाड़ रही है। दुनिया भर की इतनी गंदगी पड़ी है, ना कोई सफाई कर्मी सफाई कर रहे हैं, दुनिया भर के सफाई कर्मी लगा रखे हैं। और आज दिन तक इस जैतारण में मैं जो शोरूम के सामने बिल्कुल इमाराम बोल रहा हूँ, और इतनी ये जो कस्टमर की जमीन पड़ी है, दुनिया भर के अंदर गंदगी पड़ी है। और सामने देख लो इतनी गंदगी पड़ी है, गड्ढे वगैरह खाए डर लिया, मतलब कोई सफाई कर्मी नहीं आते सफाई करने के लिए। और दुनिया भर के ऐसे आराम से घूमते हैं, बैठ रहे थे, गुटके खा के थूकते हैं जितने भी कर्मचारी वगैरह है, ना कोई इनकी देख रहे हैं, ना कोई इनके पीछे कोई आदमी करने वाले इनके। हमारे जैतारण चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी है। यहाँ पे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर था, उनको भी हटा दिया गया। और अब यहाँ पे जो 600-700 की ओपीडी है और फार्मासिस्ट एक है, तो वो बराबर दवाइयाँ भी नहीं दे पाते और कई आदमी दवाइयों से वंचित रह जाते हैं। एक ही फार्मासिस्ट है जो पूरी 600 की ओपीडी आउटडोर संभालता है। सोनोग्राफी मशीन है वो 1.5 साल से बंद पड़ी है, न तो कोई सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर है यहाँ पे, न कोई व्यवस्था है। 10 बार मंत्री को कह चुके हैं, कोई व्यवस्था नहीं हुई। और अब इलेक्शन आ गया तो वो झांसे देते हैं बस। 2013 में जैतारण की जनता ने विधानसभा सीट पर तो बीजेपी को विजयी आशीर्वाद दिया, लेकिन यहाँ की नगरपालिका कांग्रेस शासित है। लिहाजा दोनों पार्टियां जैतारण की ऐसी बदहाली के लिए एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही है। लेकिन उन नौजवानों का क्या कसूर जो इलाके में 3 बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियों के बावजूद बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। जैतारण क्षेत्र का विकास पिछले 5 वर्षों से ठप पड़ा हुआ है। जैतारण की सड़कें बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो रखी है, किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। जैतारण की जनता को हर बार वोट लेके ठगा जाता है। इस बार जैतारण विधानसभा के अंदर जैतारण विधानसभा नए प्रत्याशी की उम्मीद कर रही है कि विधानसभा जैतारण के अंदर से जो भी नया प्रत्याशी चुन के जाए, जैतारण के विकास के अंदर युवाओं को भूमिका निभाए और युवाओं को समर्थन देते हैं। और रोजगार के लिए भी जैतारण के अंदर काफी 4 फैक्ट्रियां, मगर रोजगार के लिए स्थानीय विधायकों द्वारा किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया गया है। श्रमिक हड़ताल पर बैठते हैं, फिर भी किसी तरह की कोई योजना नहीं बनाई जाती है। और जवाई बांध को लाने का पानी लाने की भी काफी बातें कर रहे हैं, मगर पानी पूरे गांवों के क्षेत्रों में अभी तक किसी तरह का पानी नहीं पहुंचा है। सीवरेज का कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है। इस कारण से जैतारण की जनता अब पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। यहाँ से 5 बार विधायक रहे सुरेंद्र गोयल बीजेपी सरकार में 2 बार मंत्री भी रहे, लेकिन इलाके की तस्वीर में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है। ऐसे में लगता है कि बदलाव की बयार भांपते हुए बीजेपी ने इस बार सुरेंद्र गोयल की जगह युवा नेता अविनाश गहलोत पर दांव खेला है। न्यूज़ 18 के लिए जैतारण से सहयोगी श्याम चौधरी के साथ प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। इधर टिकट कटने के बाद सुरेंद्र गोयल ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाया और मंत्री पद के साथ साथ पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। गोयल ने कहा कि उनका टिकट सिर्फ इसलिए काट दिया गया कि वो आरएसएस का कहना नहीं मानते। इसके साथ ही उन्होंने 17 नवंबर को निर्दलीय नामांकन करने का भी ऐलान किया। एक बार मुझे आप लोग जिता दो, फिर हारूंगा तो मेरे कर्मों से हारूंगा। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहा। विधायक सुरेंद्र गोयल का टिकट कटने और उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान ने जैतारण के चुनावी रण को रोचक बना दिया है। बीजेपी के सामने गोयल के बगावत से निपटने की चुनौती है तो गोयल को अपने कामों का भरोसा है। इन दोनों की लड़ाई में कांग्रेस को अपनी जीत की राह दिखने लगी है। लिहाजा कांग्रेस बीजेपी और गोयल पर विकास नहीं करने का आरोप तो लगा रही है, जीत का दम भी भर रही है। पिछले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल की मुझे ऐसी कोई उपलब्धि नजर नहीं आ रही है कि जनता इनको पुनः वोट दें। आज लोगों में भारी गुस्सा है, क्योंकि जब इनकी बीजेपी की सरकार राज्य सरकार में थी और जैतारण से विधायक भारतीय जनता पार्टी में जलदाय मंत्री के ओहदे पर रहे, इससे पहले ये पंचायत राज के मंत्री के ओहदे पर रहे, लेकिन एक भी इनकी कोई उपलब्धि नहीं है कि जनता इनको याद करे, इनके पक्ष में कोई विचार करे। आज लोगों के दिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, इनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बहुत ही आक्रोश है। लोग 7 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं कि कब 7 दिसंबर आए और हम जो है इनके खिलाफ मतदान करें। भाजपा सरकार ने जैतारण विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कोई रोजगार के कार्य नहीं किए, न कोई विकास के कार्य किए। उन्होंने थोड़ी घोषणाएं की और उसी का परिणाम है कि जैतारण विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांग्रेस का परचम लहराएगा। हालांकि बीजेपी नेताओं का दावा है
कि पिछले 5 सालों में राज्य सरकार ने इलाके में विकास के कई बड़े काम करवाए हैं। वहीं गोयल के बगावती रुख पर बीजेपी का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह एकजुट हैं और किसी के पार्टी में न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैतारण विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है और वहाँ जो बगावत एक हो रही है उससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र में खूब काम कराए हैं। उस विकास कार्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और जो सुरेंद्र जी गोयल बाकी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनको नहीं होना चाहिए, परंतु फिर भी जो खड़े हो रहे हैं वो एक पार्टी के शीर्ष नेता रहे हुए हैं, उनको नहीं होना चाहिए, फिर भी खड़े हो रहे हैं, परंतु उससे कोई पार्टी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुरेंद्र गोयल की जगह अविनाश गहलोत को टिकट देकर बीजेपी ने जैतारण के सियासी रण में नया दांव खेला है। बगावत के बवंडर के बीच बीजेपी अपना किला बचा पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए जैतारण से श्याम चौधरी की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि जैतारण का रण रोचक हो चला है। वहीं बीजेपी में उठे बगावत के बवंडर के बीच कांग्रेस को क्या लग रहा है और जनता जनार्दन की क्या राय है। जैतारण में चुनावी हलचल ने जोर पकड़ लिया है। खासकर टिकट कटने के बाद सुरेंद्र गोयल ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर माहौल गरमा दिया है और जैतारण के रण को त्रिकोणीय बना दिया है। वो सब जोश आप लोगों का जोश था और हमेशा इस बात का चिंता किया कि चाहे नेता कोई नाराज हो जाए पर मेरे जनता, मेरे कार्यकर्ता, मेरा परिवार नाराज नहीं होना चाहिए। और मैं धर्म और ईमान मंच से बैठा कहा हूँ, कभी मैंने आपको नाराज और कभी आपको परेशान होने की नौबत नहीं आने दी। आपका बेटा आपसे दुबौत हो गया और मैं कभी नहीं हुआ। इस प्रकार की भावना लेकर के धर्म और ईमान से आपकी सेवा की। आज पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा एक भी कसूर बता दे। सिर्फ कसूर यह है कि लगातार जीत रहा है और ये आरएसएस के कहने में नहीं है, बस ये एक माइनस है। मैं 36 कौम के लिए पैरों की रंग बन करके चला हूं, इसलिए मुझे इनकी चिंता है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कोई मेरे से नाराज हो जाएगा। आप कसम से मैं कहता हूँ, कोई एक आदमी कह दे कि साहब गोयल साहब ने ये गलत काम कर दिया, यही नहीं पूरे राजस्थान में, तो आपकी जुती नहीं मेरे से। जो जितना कर सकते हैं दौड़ दौड़ के किया, उसका प्रतिफल ये रहा कि मुझे आज ये दिन देखने को पड़ा। मैं आप लोगों से, आप मेरे प्रमुख कार्यकर्ता हो सब, और एक ही 1000 500 के धनी हो, और सब आप 3 घंटे का अल्टीमेटम से आप लोग यहाँ आए हो। आप लोगों को मैं ये निवेदन करूँ, पार्टी का इतना 40 साल से मेंबर हूँ, पार्टी के नेता चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मदन लाल जी सैनी हो, कोई भी मेरे को 2 दिन पहले कहते कि साहब हम आपको टिकट नहीं देना चाहते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब 5 बार एमएलए बन गए हो और कहीं ऐसा नहीं होगा हमारे मुख्यमंत्री कुर्सी जेब लो या हमारा कोई दूसरा पद जेब लो, तो हम आपको टिकट काटना चाहते हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता कि मैं मेरे कार्यकर्ताओं से मिलूंगा और कार्यकर्ताओं मिलकर मैं आपसे कॉन्फिडेंस लेता और कॉन्फिडेंस लेकर के आपसे पूछता कि अब क्या करें। तो मेरी इज्जत बचाने के लिए मैं कहता भाई मेरे को टिकट तो नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोगों को मैं निवेदन करूं कि आप लोग यही कहना गाँव में कि गोयल साहब की तबीयत ठीक नहीं है और गोयल साहब अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आपको भी संतुष्टि होती है, मेरे को भी संतुष्टि होती है। परंतु उन्होंने मेरे को अंधेरे में रख करके और रातों रात जा करके कि सिर्फ सुरेंद्र गोयल गलत काम में साथ नहीं देता है और हमारी गर्ज नहीं करता है, हमारे पैर नहीं पकड़ता है, हमारी चापलूसी नहीं करता है, हमारे धोख नहीं लगाता है, हमारे यहाँ चक्कर नहीं लगाता है। ये काम मैं आपके चक्कर लगा सकता हूँ, आपका छोटा से छोटा जड़ूला उतारने का काम था तभी मैं आया हूँ, परंतु ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि मेरा स्वाभिमान गिरे। जैतारण के विकास को लेकर लोगों के मिले जुले विचार हैं। कहीं लोगों का कहना है कि इलाके में जमकर विकास हुआ है, वहीं कुछ लोग विधायक के कामों से संतुष्ट नहीं दिख रहे। पाली जिले का एक ऐतिहासिक कस्बा है जैतारण। 13वीं शताब्दी में ये जेती जो धर्म बहन थी उसकी गायों की रक्षा करने के लिए शहीद हुए लोगों के कारण जेता प्लस रण के कारण ये कहलवाया जैतारण। वैसे तो जैतारण में राज्य की कैबिनेट में सुरेंद्र गोयल यहाँ से जलदायी मंत्री हैं जो 1990 में
सरपंच के बाद उनका सियासी सफर शुरू हुआ था। 4 बार लगातार वो चुनाव जीते, पर 2008 में निर्दलीय दिलीप सिंह ने उन्हें मात दे दी थी। पर सुरेंद्र गोयल ने 2013 के चुनाव में वो सारा हिसाब चुकता करते एक बार बड़े मार्जिन से चुनाव जीता था। आज जेतारण से जोधपुर जाते समय फौजी चौराहे पर रुके हैं और चाय की चुस्कियों के साथ लोगों की राय जानते हैं कि इस बार जेतारण में विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे उभर कर हावी होंगे। सबसे पहले मेरे सहयोगी श्याम चौधरी से बात करते हैं कि इस बार जेतारण में किस तरह के मुद्दे उभर कर आएंगे। जेतारण विधानसभा में सबसे बड़ी पानी की समस्या है, लेकिन जलदाय मंत्री सुरेंद्र गोयल ने यहाँ पर जोई की महती जलदाय योजना को लेकर आए। लेकिन कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां पर आज भी लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। उनके गांवों में पानी की समस्या आज भी बरकरार है। सड़कों की समस्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ सड़कें टूटी है उनको लेकर भी ये प्रमुख मुद्दा रहेगा। तो मगरा बेल्ट क्षेत्र यहाँ आता है जहाँ पर प्रमुख रूप से उनके विकास को लेकर जो योजनाएं हैं उनको लेकर भी ये प्रमुख, सबसे ज़्यादा मतदाता भी मगरा बेल्ट के यहाँ पर आते हैं। इन पर और सहित अस्पतालों में बड़े बड़े अस्पताल तो है, लेकिन यहाँ पर चिकित्सकों की समस्या है। इस तरह के कई मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पर अच्छे कार्यों के बावजूद वो लोगों के सामने समस्या बनकर खड़े हो रहे हैं। ये कई मुद्दे इस बार इस विधानसभा में आएंगे। जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी पूरे राजस्थान को पानी पिलाने की, पर मेरे सहयोगी कह रहे हैं कि यहाँ की जनता के कंठ अभी भी सूखे हैं। जवाई बांध से मीठा पानी का उन्हें इंतजार है। नहीं, काफ़ी हद तक तो पानी जा चुका है एरिया में, और काफ़ी गांव में भी पानी जा चुका है। 60% 70% पानी, और बाकी पानी जा रहा है, पहुंच रहा है पानी। तो जलदाय विभाग मंत्री ने शुरू से ही जो पानी लाया है वो पानी काफ़ी गाँव में जा चुका है। और रोडों की बात है तो रोड भी काफ़ी बन चुकी है, गांव के चारों तरफ एरिया में भी बन रही है गांव की सड़कें, तो काफ़ी विकास हो रहा है, तो अब भी होगा। क्या इस बार विधानसभा चुनाव में मोदी लहर मानते आप, या विकास मुद्दा रहेगा, या राज्य सरकार के प्रति नाराजगी रहेगी, या और कौन से मुद्दे रहेंगे? विकास भी हुआ है और मोदी लहर भी चल रही है। विकास खूब हुआ है, मीठा पानी आ रहा है, सीवरेज का काम है, 80% रोडें बन गई है, चारों तरफ लाइट आ रही है। मगरा क्षेत्र में बिजली और मोबाइल टावर की कनेक्टिविटी नहीं आने की समस्या भी उभर कर आई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे चारों तरफ टावर बने हुए हैं। साहब ये क्या बात है कि जल की बात कर रहे हैं, तो जल मंत्री हमारे गोयल साहब हैं। ऐसा तो नहीं है उनके पास जादू मंत्र है तो छू मंत्र करके उसके पास वो उनके गांव में नल पहुंचा दे, ऐसा है क्या? ये तो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, ये तो एक दूसरे को काटने के लिए कर रहे हैं। मोदी लहर मानते हैं आप? मोदी लहर मानते हैं, मोदी लहर मानते हैं, परंतु वसुंधरा जी को हम नहीं मानते हैं, अशोक जी को मानते हैं। अशोक जी को मानते हैं और मोदी को मानते हैं, ये किस तरह का? ये हमारा क्या आ गया, मेरी बात सुनो, हम वसुंधरा जी को हम नहीं मानते हैं। अशोक जी ने अच्छा काम किया था। ये बजरी का हमको, मेरी बात सुनो, बजरी के कारण हजारों आदमी यहाँ, मेरी बात सुनो, लेबर वगैरह कर्मचारी सब बेरोजगार हैं। सबसे बड़ा प्रभावित मुद्दा तो एक चिकित्सा का है, जो कि आज से 20 साल हो गए कोई मंत्री, बहुत संसदीय सचिव भी रह गए, कांग्रेस के नेता भी रहे, बीजेपी वाले गोयल साहब चार बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे चिकित्सा विभाग का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हम लोगों को यहाँ से या तो जोधपुर जाओ या ब्यावर जाना पड़ता है। छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो गया, यहाँ से लेके गए, सीधा उनको जोधपुर रेफर किया जा रहा है। यहाँ चिकित्सा संभाव में कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर आज भी वही 2-3 डॉक्टर हैं, और पहले भी आज से 20 साल पहले भी 2-3 डॉक्टर ही थे। सबसे बड़ी परेशानी जेतारण में राजकीय चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी है। पर इस क्षेत्र के मतदाताओं का कहना है बजरी एक बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के कारण या निर्माण कार्य रुके हुए हैं, इस वजह से जो निर्माण कार्य में श्रमिक लगे हुए, कारीगर लगे हैं, उनके सामने रोजगार का मुद्दा है। एक युवाओं का कहना है कि होने को तो यहाँ बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल खोल दी गई है, 4 बड़ी फैक्ट्रियां हैं, पर स्थानीय लोगों के सामने आज भी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रही है। सहयोगी श्याम चौधरी और कैमरामैन संजय के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 जेतारण। लोकतंत्र में जनता को पूरा हक है कि वो अपने नेताओं से जवाब मांगे, उनके कामकाज का हिसाब ले। आखिर जनमत ही तो इस लोकतंत्र का आधार है। तो ये थी जेतारण विधानसभा क्षेत्र से न्यूज 18 राजस्थान की रिपोर्ट।